पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के घरों की ताज़ीन व आराइश, तमीर व मरम्मत के लिए 600 करोड़ रुपए के अखराजात किए जाएंगे। पंजाब वो सूबा है जो 1700 अरब रुपए का मकरूज़ है। पंजाब वो सूबा है जहां पर अभी तक सरमायाकारी नहीं आ सकी। पंजाब वो सूबा है जहां पर कैपिटल इंडेक्स जो एक तखमीना लगाता है कि पंजाब के अंदर जो एक इंसान है उसकी तरक्की के ऊपर कितने अखराजात किए जाते हैं, वो इशारे बहुत कम हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कमिश्नर ऑफिस 5 स्कीम्स हैं। भावलपुर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा 29 मिलियन 290 मिलियन का एस्टीमेट लगाया गया है इन स्कीमों के ऊपर। कोई भी सूबाई हुकूमत हो, वह सबसे पहले ब्यूरो काबीना से अप्रूवल लेने के बाद उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो जारी कर देती है और बाद में एक बजट बुक बना के जब भी नए माली साल का बजट आता है तो पंजाब असम्बली से उसको अप्रूव करवा लिया जाता है। पंजाब के आइंदा माली साल 2026-27 का बजट, जिसमें तरक्याती बजट का सफ़ा नंबर 403 कहता है कि पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के घरों की ताज़ीन व आराइश, तमीर व मरम्मत के लिए 600 करोड़ रुपए के अखराजात किए जाएंगे। ये तफसीलात है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2026-27 का बजट जो है वो मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के सामने रख दिया है, और लेकिन अभी तक इस पे मंजूरी तो नहीं हो सकी। लेकिन जो बजट दस्तावेज़ात बताते हैं कि पंजाब में इस वक्त अफसरशाही के लिए जो अखराजात किए जा रहे हैं वो तफसीलात कुछ इस तरह से है कि सरकारी अफसरान जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के दफातर की, उनके सरकारी घरों की ताज़ीन व आराइश, तामीर व मरम्मत पर 600 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। पंजाब वो सूबा है जो 1700 अरब रुपए का मकरूज़ है। पंजाब वो सूबा है जहां पर अभी तक सरमायाकारी नहीं आ सकी। पंजाब वो सूबा है जहां पर कैपिटल इंडेक्स जो एक तखमीना लगाता है कि पंजाब के अंदर जो एक इंसान है उसकी तरक्की के ऊपर कितने अखराजात किए जाते हैं, वो इशारे बहुत कम हैं। लेकिन उसके बावजूद पंजाब के अंदर अफसरशाही ब्यूरोक्रेट्स के घरों की ताज़ीन व आराइश पर फिर करोड़ों रुपए के अखराजात क्यों किए जा रहे हैं। अब ये मैं सब कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बजट दस्तावेज़ात। अगर आप एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ें और उसके सफ़ा 403 का मुआजना करें और उस पर आपको ये तमाम तर स्कीमें नज़र आएंगी जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से नए माली साल के लिए तजवीज़ की गई हैं। वो स्कीमें क्या हैं वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो स्कीम नंबर 3466 कहती है कि कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये 33 स्कीम्स हैं इनकी। इसमें मुख्तलिफ अजला के तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके बाकायदा उनके तहसीलों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें बहावलपुर, बखर, गुजरांवाला गुजरात, जेहलम, खानेवाल, लाहौर, मियांवाली, मुल्तान, मरी, ननकाना साहब, नारवाल, उकाड़ा, राजनपुर, रावलपिंडी, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, इन अजला के अंदर जो तहसील कमिश्नर, जो तहसील ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, उनके घरों की, उनके ऑफिशियल रेजिडेंसी की जो तमीर व मरम्मत है उनके लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए का, यानी कि 200 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया गया है बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है जी कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लैट्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये 3465 स्कीम है। इसके लिए 1666 मिलियन यानी कि 1 अरब 66 करोड़ रुपए के फ़ंड वो मुख्तस करने की सिफारिशात, यानी कि एस्टीमेट कॉस्ट जो है वो लगाई गई है। और उसके बाद यही डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, यही सफ़ा कहता है कि कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस 15 स्कीमें हैं, जिसमें अटक, भावलनगर, गुजरात, हाफजाबाद, जेहलम, खानेवाल, खुशाब, लिया, लोधरा, नारोवाल, साहिवाल, विहाड़ी, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घरों की, उनके दफातर की तमीर व मरम्मत, रिहेबिलिटेशन, ताज़ीन व आराइश के लिए 1 अरब 67 तखमीना लगाया गया है हुकूमत की तरफ से। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कमिश्नर ऑफिस 5 स्कीम्स हैं। भावलपुर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा 29 मिलियन 290 मिलियन का एस्टीमेट लगाया गया है इन स्कीमों के ऊपर। अब बात करते हैं कि 600 करोड़ पे, यानी कि 6 अरब रुपए का बजट जब आप खर्च करने जा रहे हैं इन स्कीमों के ऊपर, तो इसके लिए आप सवालिया निशान है कि आइंदा माली साल में एलोकेशन जो है वो कितनी की जाती। ये तो वो चीज़ें थी जो मैं एस्टीमेट आपको बता रहा कि ये तखमीना लगाया गया है, और अभी तक इन स्कीमों के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो सका, क्योंकि कुछ स्कीमें बजट में ऐसी रखी जाती हैं जिनका जून तक, यानी कि जून 2026 तक एक्सपेंडिचर, उसके अखराजात बता दिए जाते हैं
और उससे अंदाज़ा होता है कि इन स्कीमों पे पहले काम जो है वो जारी है। तो इन स्कीमों के ऊपर अभी तक पहले से कोई काम नहीं हुआ और ये न्यू इंडक्शन है स्कीम की, नई स्कीमें बजट में शामिल की गई। अगर इससे ऊपर चला जाया जाए इन सिफ़ात के ऊपर, अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पूरा सेक्शन जो बजट दस्तावेज़ात अगर आप पढ़ लें तो वो फिर आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पहले से जो एक्सपेंडिचर हैं, जो अखराजात हैं वो किए जा चुके हैं, और वो भी करोड़ों रुपए में, अगर एक एक स्कीम का आप मुआवजा करें। तो अब बात करते हैं कि एलोकेशन नए माली साल में कितनी होगी। तो एलोकेशन से मुराद के नए माली साल में इनको बजट कितना दिया जाएगा। तो हर स्कीम के आगे 10-10 मिलियन का एक एस्टिमेट उन्होंने लगाया है कि ये टोकन मनी के तौर पर हम प्रोविज़न जो है 26-27 में दे देंगे। लेकिन इस में ये मुराद नहीं है कि ये रकम इतनी ही दी जाएगी। अब इसमें हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि हमेशा से बजट के अंदर एलोकेशन हमेशा कम ही रखी जाती है, लेकिन जब डिमांड आती है तो डिमांड के को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट को वो मंजूर करती है और सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर बजट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। और इसी साल यानी कि 2025-26 का जो बजट गुजर रहा है, चंद रोज़ बाकी हैं और उसके बाद ये बजट जो है वो माली साल ख़त्म हो जाएगा। इस रवा माली साल के दौरान 500 बिलियन का हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी कि 5 खरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट हुकूमत ने मंजूर की है। और ये सप्लीमेंट्री ग्रांट हमेशा जो रूल्स कहते हैं कि असम्बली से पहले अप्रूवल ली जाए, फिर इसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो रिलीज़ की जाती है, लेकिन हुकूमतें ऐसा नहीं करती। कोई भी सूबाई हुकूमत हो वो सबसे पहले ब्यूरो काबीना से अप्रूवल लेने के बाद उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो जारी कर देती है, और बाद में एक बजट बुक बना के जब भी नए माली साल का बजट आता है तो पंजाब असम्बली से उसको अप्रूव करवा लिया जाता है कि ये ज़मीनी ग्रांट्स थी जो कि हुकूमत ने जारी की। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 5 खरब रुपए तक की ज़मीनी ग्रांट्स जो है वो हुकूमत ने जारी की। हुकूमत ब्यूरो यानी कि काबीना ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया और अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 5 खरब का सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव किया। और वो सूबा जो 1700 बिलियन का मकरूज़ है, वो सूबा जहाँ बच्चे अभी भी सरकारी स्कूलों से बाहर हैं, उनको तालीम मैसर नहीं, वो सूबा जहाँ अभी भी सरकारी स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, और वही सूबा वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स के, उनके घरों की, उनके ऑफिस की तज़ीन व आराइश के ऊपर 6 अरब रुपए के अखराजात हुकूमत करने जा रही है, जो कि नए माली साल के बजट दस्तावेज़ात में बाकायदा उनको एस्टीमेट कॉस्ट और उनको शामिल किया गया है। और अब मंजूरी होगी तो मंजूरी के बाद यही बजट, ये रकम इनको रिलीज़ कर दी जाएगी। रिलीज़ होगी तो फिर हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं और हमारे कमिश्नर साहिबान जो हैं, उनके घरों की ताज़ीन और राइश जो है और उनके ऑफिस की तामीर और मरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अभी आप में से कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो सरकारी दफातर का रुख करते हैं। कभी आप लाहौर के सेक्रेटेरिएट का रुख करें, कभी आप लाहौर के कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट का विज़िट करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सरकारी अफसरान के दफातर कितने शाहाना और कितने आलीशान बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अफसरान ने बैठना होता है, वहाँ पे अफसरान ने आपको सुनना होता है। हमारे काम भले होना हो, हमारी सिफारिशात भले मंजूर होना हो, लेकिन अफसरान के लिए बड़े बड़े आलीशान कमरे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये पंजाब है। शुक्रिया।